सो हे गाइस, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे जो आज का क्या टॉपिक होने वाला है। सो गाइस, जो कुछ बाइक्स सिर्फ बाइक नहीं होती, उसके साथ एक मेमोरीज जुड़ी होती है, एक ऑनर की, एक बाइक लवर की। पहली बार जब आप उन्हें खरीदते हो तो उसकी पहली राइड, पहली लंबी जर्नी, बारिश में राइड, धूप में राइड, दोस्तों के साथ घूमना, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको वही बाइक बेचने का फ़ैसला लेना पड़ता है। गाइज़, आज का वीडियो मेरे लिए थोड़ा-सा अलग है क्योंकि आज मैं आपको अपनी 500 सीसी रॉयल एनफ़ील्ड दिखाने वाला हूँ। और हाँ, ये बाइक सेल के लिए है, लेकिन सवाल ये है आखिर इतनी अच्छी बाइक मैं बेच क्यों रहा हूँ? सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल BR19_rider। सो गाइज़, जब मैंने इस बाइक को पहली बार देखा था ना, तब ऑनेस्टली मुझे लगा था कि ये वही बाइक है जो मुझे चाहिए। 500 सीसी का इंजन, वो रात भर नहीं सोना, एक क्यूरियोसिटी, जो मॉर्निंग उठ के बाइक कैसे टच करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और मन में रॉयल एनफील्ड की भारी आवाज़, वो टॉर्क, एंड सबसे बड़ी बात, इस बाइक को देख के जो फीलिंग आती है वो आज भी अलग है। आज के टाइम में बहुत सारी नई बाइक्स हैं, टेक्नोलॉजिकली अगर आप बोलो तो बहुत एडवांस बाइक हैं, फीचर्स बहुत ज़्यादा है, पावर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ बाइक ऐसी होती है जिनका कैरेक्टर नंबर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो गाइज़, ये जो मेरी बाइक है उन्हीं बाइकों में से एक है, एंड आप में से बहुत लोग ओन करते होंगे इसको। जब आप इसे स्टार्ट करते हो तो सिर्फ एक इंजन स्टार्ट नहीं होता, एक फीलिंग स्टार्ट होती है। थोड़ा सा एक इमोशनल यहाँ टच आ रहा है, भाई कुछ नहीं कर सकते। सो गाइज़, बाज का जिसमें हम बात करते हैं बाइक के सबसे ख़ास हिस्से की, गाइज़ 500 सीसी इंजन। अगर आपने कभी एनफील्ड का 500 सीसी प्रॉपर्ली राइड किया है, चाहे अपने दोस्त से, चाहे अपने फ्रेंड, रिलेटिव, या आप खुद ओन करते हो, तो जानते होंगे इसका कैरेक्टर कितना अलग है। इसमें आपको हर समय रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक प्यारा सा थ्रोटल दो और बाइक अपने आप काम करती जाती है। आप में से बहुत कोई एग्री करेंगे मेरे से, 95% लोग एग्री करेंगे। हाईवे पे इसकी क्रूजिंग, आप कितने आराम से राइड करते रहते हो, इंजन का वो आवाज़, राइट। तो यही वजह है कि 500 सीसी रॉयल एनफील्ड आज भी एंथुसियास्टिक के लिए स्पेशल है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये राइडिंग एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसको। कैसे प्रैक्टिकल थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि अगर आप इस बाइक को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एज अ बायर मैं आपको बताऊंगा, और मैं इस बाइक में ऐसी वीडियो बनाया हूँ जिसमें आपको इंजन का साइज, टैंक, क्रोम, टायर्स, ब्रेक्स, सस्पेंशन, इलेक्ट्रिकल भी आपको शो हो रहा होगा, बट पूरा तो शो नहीं होता बाइक में क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल्स अंदर भी होते हैं। ये सब मैं आपको शो किया हूँ, और इस वीडियो में आपसे कुछ हाइड नहीं करूँगा, क्योंकि बाइक आप खरीदो या मैं खरीदूँ, चीज़ें सबको जाननी ज़रूरी होती है बाइक के बारे में, और उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बायर और सेलर के बीच में। जो कमी है बाइक में वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं स्क्रैच है वो भी आपको दिखेगा, वीडियो में दिख रहा होगा। अगर कोई पार्ट रिप्लेस हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे बाइक में पार्ट्स रिप्लेस नहीं हुआ है। और सर्विस की ज़रूरत है वो भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है अगर बाइक बेचनी है तो ट्रस्ट के साथ बेचनी है, किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है। इस बाइक की सबसे खास बात है गाइज, मैं एक शब्द में बताऊं तो वह है कैरेक्टर। एज एवरीवन नोज़ 500 सीसी, अगर जानते होंगे तो आज की बाइक्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, राइट। जैसे कि ब्लूटूथ मिल जाता है, नेविगेशन मिलता है, बहुत सारे राइडिंग मोड्स मिलते हैं, डिस्प्ले डिजिटल होते हैं, है ना। स्पीड तो भाई बहुत होती है, लेकिन इस बाइक में आपको एक ऐसी चीज़ मिलती है जो स्पेसिफिकेशन सीट में लिखी नहीं होती, बट जो ट्रू ऑनर है इसका वो फील कर सकता है। लाइक एग्जांपल के लिए, जैसे इसका इंजन फील, इसकी आवाज़, इसका वेट, इसका स्टेबिलिटी, रोड प्रेजेंस, और जब आप ट्रैफिक में इस बाइक को निकलते हो ना तो लोगों की नज़र आप पे चलती है, जाती है। ये वो चीज़ है जिससे रॉयल एनफील्ड को सिर्फ बाइक नहीं, एक इमोशन कहा जाता है, और इसको एक पहचान मिली है गाइस। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, अगर ये सब इतना ही अच्छा है तो वाई यू आर प्लानिंग टू सेल दिस, आप क्यों बेचना चाह रहे हैं इसे। आप में से बहुत को ये क्वेश्चन आ सकता है। सच बताऊं, बाइक बेचने का मतलब क्या ये नहीं होता ये बाइक ख़राब है।
कभी कभी लाइफ में प्रायोरिटीज़ बदल जाती है, कभी बाइक का यूज़ कम हो जाता है, कभी दूसरे डिफरेंट तरह की कमिटमेंट्स आपके लाइफ में आ जाती है, और कभी कभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हो ना, उसे किसी और के लिए छोड़ने का टाइम आ गया है। मेरे लिए भी गाइज़ ये डिसीज़न बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि बाइक बेच देना इतना इजी नहीं है। पर्सनली जो आपका पर्सनल बाइक है उसको बेचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे जुड़ी मेमोरीज़ बेच पाना आसान नहीं होगा। कोई भी मतलब नहीं कर पाएगा, ये चीज़ नहीं हो पाता है। मेमोरीज़ तो रहती है, चाहे बाइक सेल करो नहीं करो। हो सकता है कल ये बाइक किसी और के गैरेज में खड़ी हो और कोई इसे स्टार्ट करे, कोई और इसके साथ हाईवे पे जाए, और शायद वो भी इस बाइक को उतना ही प्यार करे, उतना ही केयर करे जितना मैंने किया है। सो अगर आप सोच रहे हो ये बाइक किसके लिए सही है, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, और मैंने काफ़ी वीडियोस में बताए भी हैं। अगर आपको सिर्फ डेली ऑफिस के लिए ये बाइक चाहिए और आपको एवरेज की टेंशन नहीं है, और आपका वेट वगैरह सही है, 70 प्लस और 70 है, तो ये बाइक बिल्कुल आपके लिए वर्थ है। अगर हाइट आपकी थोड़ी छोटी है मान लो, एंड वेट भी कम है, तो शायद मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। सिटी में काफ़ी दिक्कत आएगी डेली ऑफिस के लिए वेट की वजह से। लेकिन अगर आपको एनफील्ड का ओल्ड स्कूल कैरेक्टर पसंद है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। चीज़ों को जो मैंने ऊपर बोला उसको इग्नोर करते हुए भी, क्योंकि नाम से अगर ले रहे हो तो भाई वो शौक, जिसको शौक होता है चीज़ों का, वो लेता है। इस बाइक को कंसिडर आप कर सकते हो फिर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो देख के बाइक मत खरीदना, पर्सनली इंस्पेक्ट करना। मेरी बाइक है फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल प्री ओन ले रहे हो राइट। डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, इंजन चेक करो, टेस्ट राइड लेना, कॉल स्टार्ट करके देख लेना। वो सारी चीज़ मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इससे रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे मैं बोलूँगा तो मेरी बाइक अच्छी है मुझे पता है, बट राइट, ट्रस्ट वैसे कुछ नहीं कर सकते ना किसी पे, अगर मुझे जानते नहीं हो तो। गाइज़ आप बात करते हैं प्राइस की, तो गाइज़ प्राइस मैं यहाँ रिवील नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आप अपना नंबर छोड़ो वहाँ पे, मैं आपसे बात करूँगा। अगर आप जेन्युइन बायर हो तो, बाइक देखने में इंटरेस्टेड हो। बाइक भी दिल्ली एनसीआर में है, एंड दिल्ली एनसीआर में उत्तम नगर में बाइक है। अब दिल्ली की आईडी आपके लिए मस्ट होनी चाहिए अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हो तो। और अगर डील म्यूचुअली सूटेबल होती है और रिजनेबल नेगोशिएशन की गुंजाइश ज़रूर होगी। मैं चाहता हूँ इस बाइक को ऐसा इंसान ले जो एक सेकेंड हैंड बाइक समझ कर ना खरीदे, बल्कि उसकी वैल्यू समझे। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अवेलेबल है, आपको बिल्कुल सारे इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज़ रनिंग ऑफ दिस व्हीकल, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। एंड आपको मैं बता दूँ अपने से, मैं अपनी बाइक की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी मशीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बाइक देख के समझ सकते हो, 10 साल हो गई बाइक की, 2016 मॉडल है। कंडीशन देख के समझ सकते हो कितना प्यार से रखा है मैंने इस बाइक को। एंड चली बहुत कम है, 28,000 चली है विद प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगा, अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड है इस बाइक को परचेज़ करने में, तो बिल्कुल मुझे डीएम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली डीएम कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे। और हो सकता है ये मेरा आखिरी ब्लॉग हो इस बाइक के साथ, और ये भी हो सकता है जो आखिरी ब्लॉग नहीं भी हो, क्योंकि जब तक ये सेल नहीं होती है तब तक मैं इस बाइक का ब्लॉग लेके आऊँगा। और ऐसा नहीं है कि इस बाइक के बाद ब्लॉग नहीं आएगी, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगी। और ये बाइक से ब्लॉग काफ़ी लेट से भी आई, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता नहीं था। मेरे पास 3-4 बाइक थी जिसमें से ये भी एक हुआ करती थी, तो इस पर मैंने पहले ब्लॉग नहीं बनाई कभी। रिसेंटली हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि बंद हो चुकी थी। मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में कुछ नॉलेज शेयर करते हैं, बस ऐसा ही है। तो गाइज़ एक बात हमेशा जो है मेरे दिमाग में रहेगी, जो कुछ चीज़ें बेचने के बाद भी हमारी ज़िंदगी पूरी तरह नहीं जाती, जैसे उनके साथ तो मेमोरी हमेशा रहेगी। जो आप टाइम स्पेंड करते हो बाइक के साथ, जो आपकी मेमोरी, आपने इतने वीडियोस फ़ोटो शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो जितना मोमेंट्स आपको मिला इस बाइक से, तो आप बाइक को भूलेंगे नहीं, चाहे कोई बाइक आपके पास हो, राइट। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया ना मेरा, तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और कोई जेन्युइनली बंदा
फ्रेंड मेरे कोई दोस्त इस बाइक को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो या कमेंट में आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो। मैं आपको सजेशन दूंगा, कमेंट में नंबर मत शेयर करना, आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम कर देना, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। और डिटेल्स मिलते ही मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करूँगा, आपको कुछ वीडियोस फ़ोटो शेयर करूँगा। इफ़ यू वांट डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको लगता है जो हाँ ये डील आपके लिए सूटेबल है, प्राइस की भी अपन की बात हो जाएगी, तो फिर आप आ सकते हो, डायरेक्ट मेरे घर पे विजिट कर लेना। उत्तम नगर में रहता हूँ मैं, दिल्ली में बताया हूँ। और दिल्ली के जो बायर हैं प्लीज़ मैं प्रेफर करूँगा जिनके पास आईडी हो वही आए, जिनके पास आईडी नहीं हो दिल्ली की और आप बाहर से कोई हो और इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हो गाइज़, तो आप अरेंज कर लेना कोई, अगर आपका दिल्ली में रहता हो जिसके पास दिल्ली की आईडी हो, तो अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उसके नाम पे आप ट्रांसफ़र करवा लेना, तो ये चीज़ चल जाएगा, फिर मैं आपको बाइक दे सकता हूँ। क्योंकि गाइज़ ऐसे मैं किसी को नहीं दे सकता जो बोलते हैं भाई मैं एनओसी पे दे दो, मैं वहाँ करा लूँगा अपने स्टेट में। नहीं नहीं भाई, मैं डीलर वीलर तो हूँ नहीं, तो ये रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। रियली सॉरी टू से, चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी और इसमें अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे सही होगा। ठीक है गाइज़, तो आज तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।